IFT released the selection criteria. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ब्रांड। आप सोचते होगे कि आखिर क्या लेके आ जाता है बार बार, डू नॉट फिल IFT अंटिल IFT से इसको क्या दुश्मनी है, क्या इसके IFT में कुछ प्रॉब्लम्स हैं? देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई IFT से दुश्मनी नहीं है। तुम्हें फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करो। आपके पैसे हैं, आपके पेरेंट्स के पैसे हैं, आपको जहां लगाना है वो लगाओ। मैं क्यों परेशान होता हूं? तो यहां ये आपके पैसे हैं, सब कुछ है, बट मेरे साथ मेरी टीम है, मीन्स मेरे अपने बच्चे हैं जो मोर देन मल्टीपल हंड्रेड्स में बच्चे हैं, जिनके लिए मैं चाहता हूं कि IFT का फॉर्म्स हम तभी फिल करें जब हमें पता हो कि IFT तुम चाहते क्या हो। तुम एक अच्छे कॉलेज हो, आई डू एक्सेप्ट, थोड़ी सी अप एंड डाउन तुम्हारे में हो रही है, मैं उसमें प्रोज एंड कॉन्स की बात नहीं करता हूं, चाहे आपका जो भी हो। इस बार आपने किया क्या, जो इस नॉलेज मतलब इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, IFT का जो लास्ट डेट है वो ऑलवेज कैट के बाद होता था। मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, का लास्ट डेट अगर वो कैट से फॉर्म लेते हैं तो वो कैट के बाद होता है। IFT का भी लास्ट डेट लास्ट ईयर 6 दिसंबर था, कैट के बाद था। बट इस बार पता नहीं उनके दिमाग में क्या सनक सूझी कि उन्होंने कहा कि बोलो चलो ठीक है, लास्ट डेट हम कैट के पहले रखते हैं। 22 नवंबर इज द लास्ट डेट ऑफ IFT एंड 24th इज द कैट। एंड द लास्ट टाइम द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द फेज 1 मीन्स वैट PI के लिए और एक्सटेम्परी के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो क्या था, 98% वेटेज गिवन टू कैट एंड 2% वेटेज गिवन टू जेंडर डाइवर्सिटी। मतलब जिनका बहुत अच्छा कैट है अलॉन्ग विद द रिजर्वेशन भी है, अगर आपके कैट में 98 परसेंटाइल प्लस आती है, 97.5 परसेंटाइल प्लस आती है इन द कैट एंड आप अच्छे हो, तो आपको IFT से कॉल करेगा। मतलब यू कुड से द लास्ट ईयर द कट ऑफ इज द 98 पॉइंट सम। मैं इसको पूरा RTA वीडियो इस पे बनाऊंगा कि क्या कट ऑफ है, क्या कट ऑफ नहीं है। अभी मैं आपसे जो बात करना था उसमें बताता हूँ कि सर मेरा 98 परसेंटाइल आ जाएगा, मैं तो कैट को ऐसे फोड़ दूंगा, मेरे मॉक्स में तो 99 प्लस आ रहे हैं। एंड अबाउट 5000 दैट इज 3000 फॉर द IB एंड द 2000 फॉर द BA, क्यों मुझे देना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो दूंगा, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पेरेंट्स के पास पैसे हैं और मैं कैट को फोड़ दूंगा। तो देखो, आपको अभी तक हमें यह पता है कि द लास्ट ईयर द क्राइटेरिया ऑफ IFT इज 98 परसेंटाइल वेटेज टू कैट एंड द 2% फॉर द जेंडर डाइवर्सिटी है। यहां पे मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपका 99 आ रहा है, टचवुड आना ही आना चाहिए, बट कैट डी डे के दिन मैं जानता हूं जिन लोगों की 70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल मॉक्स में आ रही है वो 98 99 टच कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 99 प्लस थ्रू आउट ला रहे थे और कैट में प्रेशर के समय 96 95 पे अटक जाते हैं। तो बहुत बड़ा रिस्क गेम है। चलो, ये आप बोल सकते हो, इसमें IFT बोल सकता है कि नो रिस्क नो गेम, नो रिस्क नो रिवार्ड। यहां पे भी मानता हूं, चलो आप बोल सकते हो कि मैं कैट के पहले दूंगा, बट मैं आपके लिए पैसे डाल रहा हूं, आप मुझे सिलेक्शन क्राइटेरिया बताओ। तो ये जो वीडियो है, मेरा दो चीज है कि IFT तुम अपने एक्सटेंड करो डेट को। टेंटेटिवली IFT अपने डेट को एक्सटेंड करेगा क्योंकि 22 नवंबर है और गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर वहां फॉर्म्स कम फिल होगी तो डेफिनेटली वो अपने डेट को 2-3 दिन एक्सटेंड करेगा ही करेगा। तो आपसे मेरा जो रिक्वेस्ट है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, सो देखना, आपके हित में जाएगा। अभी मेरा क्या है, डू नॉट फिल फॉर्म अंटिल IFT रिलीज द सिलेक्शन क्राइटेरिया। IFT जब तक कि अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया रिलीज नहीं करता है, फॉर्म फिल मत करो। यह क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि बॉस, ये IFT जो सिलेक्शन ले रहा है, आपके पास रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट होती है अगर आप पैसे डालते हो स्टॉक्स मार्केट में। तो ये वही है ना, मार्केट में हम रिस्क लेना चाहते हैं, तो रिस्क के अंडर का अंडरलाइंग स्टेटमेंट बताओ क्या है। तुम कैट में कितना वेटेज देते हो स्टेज 1 के लिए, देन द फाइनल वेटेज तुम्हारा क्या है। अगर मुझे पता चल गया कि मेरा होना ही नहीं है तो हम कैट में डाले ही, मतलब IFT में पैसे क्यों डाले? तो IFT फॉर्म्स हम तभी फिल करेंगे, तुम तभी फिल करोगे, आप कमेंट करके बताओ कि हाँ IFT फॉर्म एक्सटेंड करो और तुम सिलेक्शन क्राइटेरिया निकालो कि सिलेक्शन क्राइटेरिया तुम्हारा क्या है। तुम्हारा 98% वेटेज अभी भी है कैट में, या तुम अपने सिलेक्शन को कम करते हो, तो मेरे को अपने पूरे वेटेज में क्या असर देखने को मिलेगा। तो हम क्यों पैसे कहीं इन्वेस्ट करें जिसका रेड हेयरिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। तो हम IFT का फॉर्म्स नहीं भरेंगे जब तक कि सिलेक्शन क्राइटेरिया IFT रिलीज नहीं करती है। ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं। बहुत बड़ा लास्ट डेट है, अभी मेरे पास मैसेज आ रहा है, सर मैंने IFT का फॉर्म फिल करना, उसमें गलती हो रही है। मैंने कहा कि मैं आपके किसी भी IFT फॉर्म्स को इंटरटेन नहीं करूंगा, हमारी टीम इंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि IFT एक्सटेंड के खिलाफ हम लोग, मतलब IFT एक्सटेंड के सपोर्ट में हम जा रहे हैं। मैं आपसे ये चाहता हूं कि फॉर्म्स फिल कर दो। आपको लग सकता है कि हम ये बोल रहा है और IFT एक्सटेंड नहीं करेगा तो मैं तो IFT से चांस ही चला जाएगा ना। आप IFT का फॉर्म फिल कर दो, बस पेमेंट मत करो। पेमेंट इज द 5 to 10 सेकेंड या हार्डली 2 से 3 मिनट का टाइम है। 18th के बाद हम पेमेंट करेंगे, फॉर्म फिल कर देंगे, पे टिल 18th, मतलब 18th ऑफ नवंबर के बाद फॉर्म्स करेंगे। हम यही करेंगे। अगर आप मुझको कुछ सपोर्ट करना चाहते हो तो एक काम करो, मैं आपको नहीं चाहता हूं कि आप खुले मैदान पे आके फाइट करो, बिकॉज ये आपको अभी फोकस करना है कैट में कि आप डबल रजिस्ट्रेशन IFT का कर दो। 2 ईमेल आईडी 2 फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन कर दो। जो ओरिजिनल वाला है उसका पेमेंट आप 18th के बाद करने का प्लान करना। क्यों?
क्योंकि आईएफटी को लगेगा कि उनके पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, तो शायद आगे भी फॉर्म्स फिल करी जाएगी तो वो डेट को एक्सटेंड करेंगे। लेकिन हम फॉर्म्स का पेमेंट तभी करेंगे जब हमें पता हो कि आईएफटी तुम्हारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कितना वेटेज तुम कैट को दे रहे हो, कितने वेटेज तुम प्रोफाइल को दे रहे हो, कितने एकेडमिक्स को दे रहे हो, कितने वर्क को दे रहे हो। तो ये तो मेरी जायज़ डिमांड है ना। तो मैं आईएफटी से डिमांड कर रहा हूँ, आप सिलेक्शन क्राइटेरिया एज सुन एज रिलीज कीजिए, लास्ट ईयर का डेटा रिलीज कीजिए। आरटीआई को आपने मेरे को रोक के रखा हुआ है, उसको रिलीज करो। मैंने आरटीआई का अपील डाल दिया, आप 30 डेज से आरटीआई रोक नहीं सकते हो। मैंने सेकंड अपील भी डाल दिया, आप उसको रिलीज करो। आईएफटी सिलेक्शन क्राइटेरिया रिलीज करो, देन हम आगे बात करेंगे। तो बच्चों के लिए यही है कि आईएफटी का फॉर्म फिल करना है तो फिल कीजिए, बट पेमेंट मत कीजिए। 18 के बाद पेमेंट कीजिएगा। दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रेशर, एंड मैं आपको थोड़े थोड़े बात बताता रहूंगा कि कैसे करना है। तो एक फेज वाइज अगर हम काम करते रहेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपके कोई भी कमेंट है आप कमेंट करके बताइए, हम उससे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। सो आई होप इट इज़ ओके। तो आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ बेस्ट। आईएफटी का फॉर्म हम 18 के बाद पेमेंट करेंगे, अभी फिल कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं करेंगे। आईएफटी रिलीज दी सिलेक्शन क्राइटेरिया। बाय बाय।